नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 45 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर इस तरह की सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न हो तो वैसे ही प्रश्न इस वीडियो में लाए गए हैं। तो वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और आज एक और काम अलग से आपको करना है, ये आपको देखना है कि सामान्य व्याकरण से संबंधित आपकी कितनी तैयारी हो गई है। इसके लिए आपको कॉपी पेन लेकर के और अपने आंसरों को लिखते जाना है और वीडियो के एंड में कमेंट में डालकर ज़रूर बताना है कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए, ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी सामान्य व्याकरण से हुई है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो प्रश्न हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए इन प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। तो दोस्तों, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। साथियों, अगर इसमें आपका उत्तर आया है ऑप्शन ए संज्ञा, तो बिल्कुल सही है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक का मतलब होता है बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए। 3, 4, 5, 6। जल्दी से जल्दी आपका उत्तर आ जाए। दोस्तों, इसमें डाउट लग रहा है, कहीं 3 पर उत्तर आ रहा है और कहीं 5 पर। तो इसका उत्तर अगर आपने दिया है ऑप्शन ए 3, तो बिल्कुल सही है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, और योग रूढ़। ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया। ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। स्त्री शब्द से क्या बना दिया है? स्त्रीत्व। स्त्री में से किसका भाव निकल कर आया? स्त्रीत्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है। भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन के अनुसार। जल्दी से जल्दी उत्तर दें। और दोस्तों, एक और बात, ये जो प्रश्न आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए देखे गए हैं, तो बड़े ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेंगे। इन पर अपना ध्यान बनाए रखें। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका। इसमें आपका उत्तर आया ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। भारतीय का क्या बनेगा? भारतीयों। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। साथियों, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है। सूर्य का क्या होता है? सूर्या। अगला प्रश्न देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी कि आपको क्या बताना है? संज्ञा बतानी है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, बिल्कुल ही सही जवाब आया आपका। ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। बहुत बहुत आपको बधाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी साथियों, उत्तर बिल्कुल सही आया। क्रोध क्या है? एक संज्ञा है। और कौन सी? भाववाचक। अगला प्रश्न देखिए, आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास कीजिएगा। आंसू का बहुवचन बताइए। साथियों, बिल्कुल सही जवाब। आंसू का क्या होगा? आंसुओं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। पुल्लिंग शब्द बताना है कि कौन सा इनमें से? बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए।
जी दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, बुढ़ापा। बहुत ही अच्छा, आपका शानदार सा जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। अब ये कारक बताना है और वाक्य पढ़ते ही आपका उत्तर आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि आपको उतनी ही ज़्यादा जानकारी होगी। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। बताइए इसमें कौन सा कारक रहेगा। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये क्या है, एक संबोधन कारक है। संबोधन कारक की जैसे आपको विभक्ति दिखाई दे रही है। अगला है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बतानी है, कौन सी है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। दोस्तों एकदम से सही उत्तर दिया आपका। क्या है, लड़कपन। लड़का से क्या बना दिया है, लड़कपन। लड़का एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है और उससे क्या बना दिया, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। साथियों आप अपना आंसर सोच करके नोटबुक में नोट करते रहें और वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए। जल्दी से जल्दी उत्तर दें। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, यानी कि सच्चरित्रता शब्द में मूल शब्द क्या है ये बताना है। बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। सच्चरित्रता में देखिए, चरित्र क्या है, इसमें मूल शब्द है। चरित्र मूल शब्द और सत्य उपसर्ग और ता प्रत्यय। इस तरह से देखिए, चरित्र इसमें मूल शब्द आया है, सत्य क्या आया है, उपसर्ग आया है और ता क्या आया है, प्रत्यय आया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का, किताब। साथियों इसका उत्तर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर आपका आया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। जी दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर एकदम से कपट। देखिए इसको किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर किया जा सकता है ये बताने के लिए कि ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जो भी शब्द है उसके पीछे हम क्रिया जोड़ करके देख लें तो हमें पता चल जाता है कि ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे कि कपट किया, किया भी क्या है, क्रिया है, तो ये भाव किसका आया, पुल्लिंग का। सुंदरता थी किसको दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग को, तो ये शब्द भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग। मूर्खता की भी क्या है, एक स्त्रीलिंग। निंद्रा आई, तो तीनों के तीनों को दिखाया गया कि क्रिया लगा करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन को देखते हुए साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए, गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। साथियों इसमें उत्तर आपका अगर सी आया है तो बिल्कुल सही है, गिद्दड़, गिदड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस वाक्य में अपादान कारक है। देखिए साथियों, कारक की संख्या हिंदी में 8 मानी गई है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ, हाय। इस तरह से कारकों की संख्या 8 है और इनके कारक चिन्ह भी मैंने एक एक करके बता दिए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें अपादान कारक कौन सा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में बताना है कि कौन सा वाक्य रहेगा। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा, से दिखाई दिया लेकिन ये अपादान कारक नहीं है। तीर यहाँ पर क्या है, एक माध्यम है, साधन है, तो ये कौन सा कारक है, कर्ण कारक है। कौन सा कारक है साथियों, कर्ण कारक। मोहन से अब सहा नहीं जाता,
अब ये क्या है, मोहन क्या है, कर्ता है, तो ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। उसके बाद चाकू से फल काटो, चाकू से ये भी माध्यम आ गया, फल काटने का माध्यम साधन क्या है, चाकू, ये भी कौन सा है, कर्ण कारक है। तो साथियों जैसा कि आपको पता चल गया है, हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से अलग हो रही है, हिमालय से। अलगाव के अर्थ में जिस से को लिखा जाता है वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। अभी अभी हमने इसको लिंग जांच करने के लिए तरीका आपको बताया था, उसी के हिसाब से ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर आया, क्रिया के आधार पर हम लिंग का निर्धारण कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, श्रोता, वीर, मनुष्य, गुरु। भाववाचक संज्ञा बताइए। साथियों आपका उत्तर बिल्कुल सही है, शत्रुता। शत्रु शब्द से कौन सी संज्ञा बना दी, भाववाचक। वीर क्या है, एक विशेषण शब्द है, और मनुष्य क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और गुरु भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। वही जो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी उसी को आप यहाँ पर लागू कर सकते हैं, लगा कर देख सकते हैं। जी साथियों, इसके अनुसार आपका उत्तर दिया है, बिल्कुल सही है। अपराध किया, अध्याय पढ़ा, स्वदेश लौटा, स्थापना की। बिल्कुल ही सही उत्तर आपने दिया। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इससे पहले एक संज्ञा से संबंधित प्रश्न आया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पर हमने 3 जाना था। कौन कौन से हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और यहाँ पर अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताने हैं, तो कितने बताए हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही आए। अर्थ के आधार पर आए तो 5 होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर आए तो 3 होते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये बताना है। गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो साथियों जल्दी से जल्दी आपका उत्तर आ जाना चाहिए। जी दोस्तों, इसमें आपका उत्तर ऑप्शन सी है, तो बिल्कुल सही है। गाय भी पूरी जाति को दर्शा रहा है, पहाड़ भी और आम भी। और यमुना क्या है, व्यक्ति विशेष यानी कि नदी विशेष आ गई है, तो वो क्या होता है, क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये बताना है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिएगा। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, ऑप्शन सी। सुंदर क्या है, एक विशेषण शब्द है। जवान, बालक और मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। साथियों बड़ा ही सूझबूझ से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। साथियों बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आपको बहुत बहुत बधाई। मिठाई एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, न कि भाववाचक। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। जातिवाचक संज्ञा बतानी है। साथियों अगर आपका उत्तर ए आया है तो बिल्कुल सही है। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। दुख क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और श्याम क्या है, व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, तो कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये बताना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। तो साथियों जो आपको तरीका बताया उसके अनुसार करने का प्रयास कीजिए और जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। इसमें अगर आपका उत्तर आया है परिषद, तो बिल्कुल सही है। सहारा लिया, सूचीपत्र दिया, सियार आया, परिषद थी। तो देखिए परिषद थी, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग क्रिया है, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग, परिषद स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है,
नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताना है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग नेता, नेत्री, नेतिन, नेताइन। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया है नेता। कई बार नेता का स्त्रीलिंग पूछ लेते हैं तो नेत्री। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? अभी मैं बता चुकी हूँ साथियों, और आपका उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। 8 भेद होते हैं। अगला है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, ये बताना है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। अगला है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कर्म कारक है, कर्ण कारक या पादान या अधिकरण? जी साथियों, बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। ये क्या है? अपादान कारक है, क्योंकि पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। अलग होने के अर्थ में क्या होता है? हमेशा अपादान कारक। अगला प्रश्न देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की क्या पहचान होती है? में या पर होता है बीच में, कारक चिन्ह के रूप तरह, जैसे यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, घर से बाहर आ गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जी साथियों, एकदम से सही उत्तर आया, अपादान कारक है। अब वो कहाँ से आया है? कहाँ से अलग हो रहा था? घर से अलग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में शब्द किस कारक में है? प्रश्न को ध्यान से समझें। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? दोस्तों, इसमें आपका उत्तर अगर आया है अधिकरण कारक तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग शब्द वाला शब्द कौन सा है? यानी कि ऐसा शब्द छाटिए जो सदैव ही क्या रहता है? स्त्रीलिंग रहता है। पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। साथियों, इसमें आपका उत्तर आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। पक्षी क्या रहता है? हमेशा स्त्रीलिंग शब्द रहता है। अगला, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? ये बताइएगा कि इसमें कौन सा उत्तर इसका सही नहीं है, युग्म सही नहीं है। चलिए इसको करने का प्रयास कीजिए। विष, विषेला, पिता, पैतृक, आदिम, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक नहीं, प्रांतीय होगा। ऑप्शन डी इसमें आपका उत्तर है, तो बिल्कुल सही है। अगला है, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। दोस्तों, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट शब्द है, बार बार आ जाता है। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, और इस रूप में लिखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा की बात हो रही है, ध्यान रखें इस बात का। और ये देखिए, ये लेक्चरर में क्वेश्चन आए हुए हैं, और सब इंस्पेक्टर में भी इन प्रश्नों को देखा गया है। 3, 2, 4, 5। जी साथियों, 2 होते हैं, बिल्कुल सही, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? बताइएगा। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है? साथियों, इसमें आपको थोड़ी सी डाउट लग रहा है, तो मैं बता देती हूँ, इसका उत्तर होगा पुल्लिंग। लिंग दही शब्द हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, इसमें गलती मत कर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। साथियों, इसके पीछे क्रिया शब्द जोड़ करके देख लीजिएगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, मृत्यु हुई, बिल्कुल सही है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, वालिका, बाला, वाली। ध्यान से सोचकर ही उत्तर दीजिए। बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, वाल, बाला। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है,
आपको आता होगा और बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? इस तरह के प्रश्न पेपर में देखे गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वाक्य पढ़िए और ध्यान से जल्दी उत्तर दीजिए। दोस्तों, अगर आपका उत्तर इसमें सी आया है तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। देखिए, पहला वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, बिल्कुल सही है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये नहीं, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार अपना प्रयास अभ्यास करते रहें, आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ये क्या है? उत्तम पुरुष है। अगला है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 और 8। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। दोस्तों, अगर इसमें आपने अपना उत्तर दिया ऑप्शन डी यह, तो बिल्कुल सही है। क्या और कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न, तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे 45 प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। तो ये ज़रूर बताना कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए और कितने क्वेश्चन में आपको डाउट था। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और लाइक कर देना साथ में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।